शांति। प्यारे बाबा ने मधुबन बनाया ही इसलिए है कि देश विदेश से, गांव और शहरों से बाबा के बच्चे समय निकाल कर यहाँ आए और आराम से तपस्या करें। अपने अपने स्थान पर तो आपको अपना परिवार संभालना, नौकरी धंधा संभालना, तो आप मुरली क्लास करके फिर भागते रहते हैं। हाँ? क्लास के बाद हम देखते हैं माताएं दौड़ने लगती हैं, भाई घर जाने लगते हैं, क्योंकि परिवार को संभालना है, नौकरी धंधा करना है। तो चाहते हुए भी हम विशेष पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने भट्ठियों का प्रोग्राम बनाया। बेहद के घर में सब व्यवस्था है, वहां से फारिग होकर आप यहाँ आए हैं। तैयार भोजन मिलेगा और पूरी दिनचर्या आपकी क्लास और योग की बनी हुई है। तो हम गहराई में जा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तो भट्ठी के लक्ष्य से ही आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। लोग तो आबू में घूमने के हिसाब से आते हैं, पर बाबा के बच्चे तपस्या के लिए आते हैं। और ये बेहद का घर अपने आप ही रिफ्रेशमेंट हमें देता है। ज्ञान और योग से हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। जैसे रोज हम स्नान करते हैं, शरीर शुद्धि होती है, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार हम कहते हैं कि आज तो अच्छी रीति से स्नान किया, टाइम निकाल कर, घिस घिस कर शरीर को साफ किया। क्योंकि रोज स्नान करने के बावजूद भी कहीं न कहीं मैल जमा होने लगता है। घर भी रोज साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोनों में धूल मिट्टी कचरा जम जाता है। तो हम 2 मास 3 मास में अच्छी तरह घर की सफाई करते हैं। दीपावली के दिनों में पूरे घर को हम साफ करते हैं।
अनावश्यक चीजें निकाल देते हैं और जो आवश्यक चीजें हैं वो साफ सुफ कर अच्छी तरह रख देते हैं। तो भल हम रोज ज्ञान योग करते हैं, लेकिन मन के अंदर कोई न कोई अनबन के, मनमुटाव के जाले बन जाते हैं। कहीं न कहीं स्वभाव संस्कार के टकराव, ये बातें मन में होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि साल में 1-2 बारी अच्छी तरह समय निकाल कर हम अपनी सफाई करें, अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ रखें। तो भट्ठी में फुर्सत से आप आते हैं, साइलेंस में रहते हैं और बाबा का बहुत बड़ा परिसर है। गार्डन में आराम से बैठकर अपने आप को हम देख सकते हैं। हम लोग जब शुरू में आए तो ये भट्ठी शब्द क्या पता नहीं था। तो दादियाँ हमें बताती थी कि कच्ची ईंटें मिट्टी की जो बनाते हैं तो वो भट्ठी में उसको डालते हैं, आग में पकाते हैं तो वो मजबूत बन जाती है और उनका रूप भी निखर उठता है। इसी रीति से भट्ठी माना ज्ञान योग की गहराई में जाना और अपने आप को शक्तिशाली बनाना। मैले कपड़ों की धोबी भी भट्ठी चढ़ाते हैं तो कपड़े साफ हो जाते हैं, मैल निकल जाती है। तो जब हम भट्ठी में बैठते हैं, अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अब हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परंतु है। तो हम शांति से अपने आप के साथ बैठते हैं, बाबा के सामने अपने आप को देखते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे आईने में देखते हैं तो पता चलता है कहाँ क्या ठीक करना है। शरीर के हिसाब से कितनी बार आईने में हम देखते हैं, कोई चेहरा ठीक करना है, बाल ठीक करने हैं, कपड़े ठीक करने हैं, देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो हमें भी ज्ञान दर्पण में अपने आप को देखना है। रोज बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा की कंपैरिजन में अपने आप को देखते हैं कि हमें अपने मन में, वचन में, कर्म में, भाव में, भावनाओं में, वृत्ति में, दृष्टि में हमें क्या ठीक करना है।
आध्यात्मिक पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें खुद पर अटेंशन रखना हो, क्योंकि हमारा अपना आंतरिक स्वरूप हमारे विचारों में, इच्छाओं में, संस्कारों में, वाइब्रेशंस में जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, व्यक्त रूप तो वाणी और कर्म से होता है, पर वाणी और कर्म में आने से पहले मन, बुद्धि, संस्कार जो हमारे हैं, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, वो तो हमें खुद ही देखना पड़े। दूसरे तो हमें बाह्य दृष्टि से देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार में आते हैं, उतना ही उनको पता होता है। इसलिए खुद पर अटेंशन ये बहुत जरूरी है। बाबा साकार मुरलियों में भी हमें कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। ये ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है। जैसे ही बाबा का सत्य ज्ञान मिला, हम सब ने भोग मार्ग छोड़ दिया, हम योग मार्ग के राही बने। हमें याद रहे हम योगी हैं, हम ट्रस्टी हैं, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं। बेहद का वैराग्य है, बेहद के सन्यासी हैं। भल शरीर से नाम रूप साधारण है, पर बाबा के हम बच्चे महान आत्माएं। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से और हम कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्माएं कितनी ऊंची धारणाएं हम सबके जीवन में, कोई सोच भी नहीं सकता। लोग तो सन्यासियों को, साधुओं को समझते हैं कि ये पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन बाबा के गृहस्थी बच्चे पवित्र हैं, योगी हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप सभी आत्माएं कितने महान हैं, श्रेष्ठ है। 7 दिन का कोर्स किया, आत्मा जाग गई, पवित्र जीवन शुरू हो गया। पवित्र ब्राह्मण बनने के बाद भी हम रोज ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप में परफेक्शन लाना है, संपन्नता
और संपूर्णता लानी। हम सबका लक्ष्य यही है ना। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। वो हमारी नींव है। पवित्रता के आसन पर बैठकर हम बाबा से योग लगाते हैं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार का कोई अंश न रहे। इसलिए हम स्वदर्शन करते हैं और अपनी कमियों को निकालते रहते हैं। संपन्नता, भरपूरता जो बाबा हमें देते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, अलौकिक अनुभूतियां, हमें अपने आप को भरपूर करना। हम जानते हैं यही संगम का समय है जब बाबा आते हैं और हमें भरपूर करते हैं। भक्ति में भी लोग गाते हैं, भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं? हाँ, छप्पर फाड़ कर देते हैं, बेहद की प्राप्ति कराते हैं। जब देते हैं माना कब देते हैं? संगम युग में देते हैं। संगम युग में बाबा आते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम देवता बनेंगे, हम नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनेंगे, भगवान के साथी मददगार बनेंगे। सोचा भी नहीं था। कितना बड़ा भाग्य हमें मिला है। तो जब भगवान बेहद का दे रहे हैं तो हम भी लेने में पीछे क्यों रहे? हम भी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें, क्योंकि समय की भी सीमा है। संगम युग में देते हैं और जन्म में नहीं। और सब जानते हैं कि 85 वर्ष बाबा के रचे इस यज्ञ को 85 वर्ष हो गए। अब तो संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए। बाबा ने 33 वर्ष साकार मुरलियों के माध्यम से 1936 से 1969 33 वर्ष साकार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से
हमें रूहानी पालना मिले। बल हम अभी आए हैं, पर उस पालना का सार और सत्व हमें मिल रहा है। और साकार मुरलियों में आप जानते हैं कि ज्ञान के हर सत्य को बाबा बहुत गहराई से और विस्तार से हमें समझाते। ज्ञान का हर सत्य बाबा अलग 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 तरीके से हमें समझाते, क्योंकि ज्ञान समझेंगे तो अभ्यास में लाएंगे, तो अनुभव मिलेंगे, तो हम ज्ञान का स्वरूप बन सके। ये बाबा की बहुत बड़ी देन है हम बच्चों को। सिंपल रूप से हमें लगेगा कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान देते हैं, पर सत्य ज्ञान ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। भक्ति में क्यों भटकते थे? एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में। भक्ति में हम क्यों भटकते थे? क्योंकि सत्य मिला नहीं। आज हम भटकते नहीं हैं, आज हम ठिकाने पर लग गए, क्योंकि सत्य ज्ञान मिला। तो बाबा की सबसे बड़ी कृपा यही है कि बाबा हमें सब आदि मध्य अंत, आलोक परलोक, रचयिता रचना का संपूर्ण सत्य ज्ञान देते। और ज्ञान देना माना सद्बुद्धि देना, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा हमें देते। ज्ञान स्वरूप स्थिति रहती है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कहीं भी हम मूंझते नहीं हैं। परिस्थिति आई नहीं और बाबा का ज्ञान जवाब दे देता है, तो हमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई मूंझ नहीं है, क्योंकि रोज बाबा हमें समझाते हैं। समझाकर समझाकर बाबा हमें ज्ञान का स्वरूप बनाते हैं। तो हमें सत्य मिल चुका है, हमें कुछ खोजना नहीं है, ढूंढना नहीं है, हमें कहीं भटकना नहीं है, हमें सत्य मिल गया है। भक्ति में सारी मेहनत सत्य को पाने के लिए करते हैं। वो तपस्या भी सत्य को पाने के लिए करते हैं कि आखिर हम कौन हैं, परमात्मा कौन है। हमें उनका साक्षात्कार हो, दर्शन हो, वो उसके लिए मेहनत करते हैं। हमें कोई मेहनत नहीं है, हमें खुद भगवान आकर सब कुछ समझाते। हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है?
जो सत्य बाबा बताते हैं, हमें उसको जीवन में धारण करना, हमें ज्ञान को आचरण में लाना है। इसलिए गीता में भी कहा है कि मुझे ज्ञानी तो आत्मा पसंद है, योगी तो आत्मा पसंद है, क्योंकि योगी मेरा ही स्वरूप है। बाबा के हम बच्चे, बाबा जैसा हमें बनना है। बाबा हमें पावन बनाने के लिए, योगी बनाने के लिए हमारे पीछे कितनी मेहनत करते हैं। हमें खुद को पावन बनाने के लिए खुद मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। हमारा बैकग्राउंड तैयार है, ब्रह्मचर्य की धारणा है। बिना पवित्रता योगी नहीं बन सकते। विकारी मन चंचल होता है। अब हमने अपने मन में बाबा को बसाया है। हम अमृत वेले उठते हैं। कितनी ऊंची धारणा है। कहाँ देरी से सोते, देरी से उठते थे, बाबा के बने। समझ गए अमृत वेला भगवान से मिलने का समय है। उनसे जो प्राप्त करना चाहे, ज्ञान, गुण, शक्ति पाने का वो समय है। हम रोज क्लास करते हैं। लोग सोचते रहते हैं कि भाई आखिर कब तक आपको जाना है। हाँ? हम बाबा के बच्चे कहते हैं जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। हमने लाइफ के लिए ज्ञान और योग धारण किया है। ये कोई थोड़े समय की बात नहीं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है। हम सभी ने योगी जीवन पद्धति अपनाई। अन्न शुद्धि की धारणा हम रखते हैं। विकारों पर विजय पाना है तो कर्मेंद्रियों पर विजय पाना, स्वादेंद्रिय पर विजय पाना बहुत जरूरी है। तो ये धारणाएं हमारे जीवन में हैं। हम बाबा के सच्चे पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं। अब हमारा लक्ष्य है हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना माना इस पवित्र ब्राह्मण जीवन में जो भी सत्कर्म हम करें, पवित्र प्रवृत्ति करें, उसमें अनासक्त बनना, डिटैचमेंट। पहले बाबा ने हमारे जीवन से अपवित्रता निकाल दी। जो कुछ असत्य, अपवित्र, असार, व्यर्थ था वो बाबा ने निकाला।
अब हम अपना समय, शक्ति, धन, मन, वचन, कर्म, पुरुषार्थ और सेवा में सफल कर रहे। इस ब्राह्मण जीवन में जो भी सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, उसमें भी मैंपन और मेरापन न आवे। निमित्त बाबा करावनहार है। हम पवित्र योगी आत्माओं से भगवान अपना कार्य कराते हैं, तो वो निमित्त भाव से करना। तो जितना आप डिटैचमेंट रखेंगे उतना हम बुद्धि को ऊपर ले जा सके। अटैचमेंट है तो हम यहाँ ही बंधे रहेंगे, पर अनासक्ति है, न्यारापन और प्यारापन, तो हमारी बुद्धि कहीं भी बंधेगी नहीं, बाबा की याद में रह सकेगी। वो है फरिश्ता बनना। ब्राह्मण जीवन को क्वालिटी बनाना, हर धारणा को रिफाइन करना, परफेक्शन लाना, वो है फरिश्ता। वो है हमारा लक्ष्य। तो अपने आप को देखना है, लौकिकता से छूटे, अलौकिकता में भी कहीं बंधना नहीं है। ये बाबा का है तो हल्कापन रहेगा। तो सत्य तो मिल चुका है, पर स्वरूप में लाना है, अभ्यास चाहिए। इसलिए दुनियावी शौक, इच्छाएं, मौज मजा छोड़कर हम इस पुरुषार्थ में लगे। हमें अपने ज्ञान में, योग में आनंद आता है। ये समय जब खुद भगवान हमें पढ़ाते, सिखाते, बनाते, तो हमें भी इधर उधर बुद्धि न भटकाकर इस पुरुषार्थ में लगे। तपस्या कौन सी हमें करनी है? हमारी तपस्या रूहानी है। देहभान से न्यारे रहना, आत्माभिमानी बनना, ये पहली तपस्या। क्योंकि देहभान सभी विकारों की जड़ है। जब तक शरीर भान में रहते हैं, हम अपना संपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आत्माभिमानी बनना, देह के नाम रूप, पद प्रतिष्ठा, धन रूप, बुद्धि, संबंध, धर्म, जाति, भाषा, आयु,
कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं। मेरा अपना स्वरूप शुद्ध आत्म स्वरूप है। मैं आत्मा अलौकिक हूँ, शरीर लौकिक है। इसलिए आत्माभिमानी बनने की साधना ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में पढ़ते हैं ना। बाबा ने शुरू में बाबा ने खुद पुरुषार्थ किया आत्माभिमानी बनने का। अपनी लौकिक धर्म पत्नी, लौकिक बेटा, लौकिक बड़े बेटे की बहू, बाबा सबको आत्मा है ये पाठ पक्का करते थे। हम पवित्र बनते हैं पर देह संबंधों का अभिमान अभी भी रहता है। इसलिए देह संबंधों का अधिकार अभी भी जताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम सब इस अलौकिक जन्म में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। इस अलौकिक जन्म में बाबा ने किसी को भी अधर कुमार अधर कुमारी नहीं बनाया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बनाया। तो ये हमारी स्मृति में, मन के सूक्ष्म भावों में परिवर्तन होना चाहिए। एक बाबा को याद करना, वो हमारी दूसरी तपस्या। हमें मन से भटकना नहीं है। हमारे सर्व संबंध एक बाबा से है। हमारी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से। जानते हैं और किसी की याद से कोई फायदा नहीं। पावन बनने का एक ही उपाय है, बाबा को याद करना। विकार ही दुख और शांति का कारण है। विकारों के वश किए कर्मों के कारण ही तो दुख शांति के फल खा रहे हैं। अब जबकि सत्य मार्ग मिला है, हमें ये 3 बातें पक्की कर लेनी है कि अब मुझे नए कोई पाप नहीं करने। जो भी दुख शांति बीमारी मुसीबतें विघ्न समस्याएं जीवन में अनुभव करते हैं, वो हमारे पाप कर्मों का ही तो हिसाब है। अब मुझे नए कोई पाप नहीं करना। पावन बनना है तो अब नए पाप कर्म नहीं करने हैं। ये दृढ़ता अपने आप में करनी। बाबा भी मुरली में कहते हैं कि मनसा में कितने भी तूफान आवे, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना। कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना।
क्योंकि नए पाप करते रहेंगे तो पावन कैसे बने। और जानते हैं ना कि ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, ज्ञान स्वरूप ब्राह्मण बनने के बाद अगर हम पाप करते हैं तो 1 का 100 गुना हिसाब बनता है ना। कोई पढ़ा लिखा सेंसिबल व्यक्ति बदतमीजी करे तो लोग कहेंगे ना, भाई तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा तुम क्या कर रहे। भाई अनपढ़ गंवार हो तो चलो समझे कि बेचारा कुछ पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है, पर पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे करे तो वो ज्यादा गलत लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं 1 का 100 गुना हिसाब बनता है। ज्ञानी माना जागृत आत्मा, अलर्ट आत्मा, सेंसिबल आत्मा। मैं जानता हूं तो मुझे भूल नहीं करनी। खुद पर कंट्रोलिंग पावर रखना है। ज्ञानी आत्मा बाबा कहते धोखा नहीं खाएगी, माया से धोखा नहीं खाएगी, क्योंकि वो सुजाग है, अलर्ट है, अवेयर है। तो ये अपने आप में हमें पक्का कर लेना है कि नई भूले, नई अवज्ञाएं, पाप मुझे नहीं करनी। इस जीवन में किए हुए पाप सच्चाई से लिखकर बाबा को दे देना है। बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स होता है ना। अब जब मैं बाबा की बनी हूं तो मेरे जीवन की किताब खुली होनी चाहिए। मुझे बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। सच्चाई से अपने इस जन्म के ज्ञान में, अज्ञान में किए हुए पापों को बाबा को लिख के दे दो। और बाबा को लिख के देना माना फिर नहीं करना वो भूले, तो आप हल्के हो जाएंगे। नहीं तो किए हुए पाप मन में आते रहेंगे, योग टूटता रहेगा। सदा पावन बाबा से योग लगाना है तो हमारा भी पावन होना जरूरी है। नहीं तो दिल खाता रहेगा, वो पाप कर्म सामने आते रहेंगे। हम निरंतर योगी नहीं बन सकेंगे। इसलिए अपने आप को बाबा के आगे खोल दो और दृढ़ता कर लो कि ये भूलें रिपीट नहीं करनी। मेरा बाबा कहते हैं तो फिर छिपाना नहीं। अपनापन तब आता है ना जब ओपननेस। और तीसरी बात, जन्म जन्मांतर से किए हुए पाप कर्मों को, विकर्मों को योग बल से भस्म करना। क्यों हम विशेष समय निकालते हैं, तपस्या करते हैं? क्योंकि 63 जन्मों से किए हुए पाप कर्मों से जो पतित संस्कार बने हैं उनको
अब योग से बदलना है। हम बाबा की याद में बैठते हैं और खुद खुद को रियलाइज कराते हैं कि मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूं। मेरा अनादि आदि स्वरूप शुद्ध है। हम अपनी असलियत को याद करते हैं ताकि हमारे में ये स्मृति बनी रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। दादियां हमेशा बताती रहती थी कि यज्ञ के आदि में हम घंटों एक ही संकल्प में स्थित होकर बैठते थे कि मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की संतान। ये पाठ पक्का करते थे। ये रियलाइजेशन जितनी आएगी उतना परिवर्तन हम अपने आप में कर सकेंगे। तो हमें साधारण ब्राह्मण जीवन नहीं, हमें श्रेष्ठ महातपस्वी जीवन बनाना है। लोग ये जानते हैं, हमारे मित्र संबंधी जानते हैं कि हम ज्ञान में चलते हैं, ये ओम शांति में जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। हम ज्ञान में चलते हैं, लोग जानते हैं। अब लोग ये अनुभव करें कि ये योगी आत्मा है, ये तपस्वी आत्मा है। हमारे में इतनी अंतर्मुखता, अपने स्वरूप में स्थित होना, हमारे में इतनी अंतर्मुखता और एकाग्रता, प्रैक्टिकल ऐसा जीवन जीने की दृढ़ता। देखो बाबा ने भी अपना पार्ट संपन्न कर लिया। ये किस बात का इशारा है कि अब पढ़ाई का रिजल्ट हमारे में दिखाई दे। पढ़ाई पूरी हुई माना पढ़ाई का रिजल्ट हमारे में दिखाई दे। हमें पालना देने वाली दादियां, दीदियां, बड़े भाई बहने कितने एडवांस पार्टी में चले गए। माना जो पालना मिलनी चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है। ये समय है, हरेक को खुद जागना है, खुद दृढ़ता करके अपने आप को कंप्लीट करना। अब खुद ही करना होगा। अभी भी हमारे बीच एक दादी है, बाबा ने एग्जाम्पल रखा है। अभी भी यज्ञ में हमें पालना मिल रही है। अब हम ठानेंगे, दृढ़ता करेंगे तो हम अपने आप को कंप्लीट बना सकेंगे। बहुत ऊंची धारणाएं हम सब ने की है, परंतु छोटी छोटी ऐसी कमी कमजोरियां भी हैं जो हमें साधारण बना देती।
हमारे जो भी साथी लौकिक अलौकिक हैं, वो हमारी कमी कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए एक दो के प्रति साधारण दृष्टिकोण रहता है। अब हम अंतर्मुखी बने, तपस्वी बने, हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग हो। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप करते थे। अब हर कर्मेंद्रिय से पुण्य कर्म करना। देखो, एक एक कर्मेंद्रिय का हिसाब देखो। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा ने कहा, अपने आप में देखो, कोई भूत तो नहीं है ना। अपना पोता मेल रखो। अब हमें खुद अलर्ट होना है। ये लास्ट चांस बाबा ने हमें दिया है। फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ाई रिवाइज करते हैं, प्रिपरेशन करते, ये वो टाइम है। इसलिए अलबेला नहीं बनना है। समय से पहले स्वयं को हमें संपूर्ण बनाना। तो आप सभी भाई बहने समय निकालकर तपस्या के लिए आए हैं। आपने हिम्मत की, लगन लगाई और बाबा के घर पहुंचे हैं। सुबह से शाम तक की पूरी दिनचर्या आपकी रोज चलेगी। अलग अलग विषयों पर क्लासेस मिलेंगे। जितना ज्ञान गहरा होगा, उतना आप अपने आप को परख सकेंगे, माया को खत्म कर सकेंगे। और अब हर कोई हमसे ये अनुभव करे कि ये हमारे घर में, हमारी ऑफिस में योगी आत्मा है और इनके योग से हम भी पार हो जाएंगे। योगियों से ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि इनके तपस से हमारी जीवन नैया भी पार हो जाएगी। तो चले, बाबा की याद में बैठेंगे। अपने आप में कुछ संकल्प हम दृढ़ कर लेंगे। 3 अभ्यास खड़े होकर करेंगे, फिर बैठेंगे। राइट साइड घूम जाइए। स्वयं के लिए दृढ़ संकल्प। मुझे बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करना है। अपने चलन और चेहरे से
बाप दादा को प्रत्यक्ष कर। हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानिता की तपस्या हो। मेरा बाह्य साधारण शारीरिक स्वरूप छिप जाए, मेरा शुद्ध आत्मिक ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं बाबा का प्रतिनिधि हूँ। मुझे अपने जीवन से बाबा को अभिव्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है। बाबा के सामने हो जाइए। दूसरा संकल्प दृढ़ करें। इस ईश्वरीय परिवार में मिलकर चलना है। कोई भी कारण से टकराव में नहीं आना है। न लगाव झुकाव में आना है। मुझे श्रीमत पर हर कर्म व्यवहार करना है। हम सबको बाबा ने इसलिए मिलाया है हम मिलकर के संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करें।
हम मिल कर के सेवा के बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, ऐसे ही मिल कर के संपूर्ण बनना है। हमें मिलकर बाबा के विश्व कल्याण के कर्तव्य को संपन्न करना है। मुझे स्वयं निर्विघ्न रहना है। हर ब्राह्मण को, हर सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाना है। लेफ्ट साइड घूम जाइए। हमें संगठित होकर यज्ञ का नाम बाला करना है। बाबा का नाम रोशन करना है। हम एक के हैं, एक हैं। एक श्रीमत के राही हैं। बाबा के सामने हो जाइए। बैठ जाइए। स्वयं में खो जाइए। जैसे ही देहभान से न्यारी होती हूँ,
अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होती हूँ। मैं एकदम लाइट हल्की बन जाती हूँ। मैं आत्मा एक लाइट हूँ, माइट हूँ। बाबा के याद और प्यार में मगन हो जाना है। बाबा के लव में लीन हो जाना।